हेलो हेलो दोस्तों, क्या आप सभी को मैं लाइव दिखाई दे रहा हूँ? एक बार कंफर्मेशन कर देना प्लीज। क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? चेक कर ले भाई, हम भी एक बार, क्या मैं लाइव हूँ कि नहीं। एक सेकंड रुकना, चेक कर लूँ जरा। चलिए, ठीक है। ओके, ऑल गुड, बढ़िया। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर, ओके, चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। यहाँ पर आज हम एक लास्ट क्लास और डाइस यानी कि पासे की करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए, और कमेंट ये थे कि यहाँ पर जो क्लास है इसमें आपने जो एक क्लास कराई थी, आई थिंक ये शायद चौथे या पांचवी क्लास थी, जिसमें डाइस के कुछ क्वेश्चन है सर नहीं बन रहे, एक बार उसको भी करा दीजिए। क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि लास्ट क्लास में जो पीडीएफ मैंने दी थी उसके कुछ क्वेश्चन जो बचे थे, मैंने आपको दिए थे होमवर्क के लिए, वो हमने सारे यहां पर कल सॉल्व कर लिए थे लास्ट क्लास में। और अब यहां पर दोस्तों एक पीडीएफ और थी जो इसके पहले वाली क्लास की थी, और मैंने बोला था वो लग जाएंगे, लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस डाउट के आ रहे थे, तो आज हम उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। हालांकि मेरी साइड से तो ये चैप्टर खत्म ही हो गया था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, कुछ लोगों को डाउट थे, तो मैंने कहा उसको कर लेते हैं। तो उसके डाउट्स क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, एक बार फटाफट से बताओ। ध्यान है आपको, ये वाली पीडीएफ थी, है ना, ये वाली पीडीएफ थी जिसमें मैंने बोला था 70 क्वेश्चंस हैं और इसके हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, इसमें कोई डाउट है क्या आपका, एक बार बता दो। ये वाली भी कर लेते, क्योंकि ग्रुप पे आए थे कमेंट्स कुछ लोगों के कि सर कुछ क्वेश्चन नहीं बने, वो प्लीज नेक्स्ट क्लास में करा देना।
तो इसको एक बार देख लेते हैं। मुझे ये सब बचे थे शायद ना, ये कुछ बचे हुए थे, चलो इसको भी देख लेते। अच्छा इसमें तो एरर ही था, मैंने बता दिया था ना, तो इसको एरर वाला हटा दिया था। ये वाला बचा हुआ था, इसको कर लें क्या एक बार फटाफट से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं और फिर एंड करते हैं ये वाला चैप्टर, और नया चैप्टर दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग फिर, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर बोला जा रहा है कि कौन सा विकल्प निश्चित रूप से विपरीत चेहरों की एक जोड़ी है, ठीक है। यानी कि आप क्या करो, इन सभी के पहले अपोजिट निकाल लो। तो अपोजिट के लिए दोस्तों क्या हम इसको उठा सकते हैं? नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसको उठा सकते हैं, हाँ, यहां पर 1 है और 1 है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर मैं 1 और 1 को उठाता हूं तो 1 से आगे का तो क्या मिला 6, और 6 से आगे का क्या मिला 4। 1 से आगे का क्या मिला हमको 5, और 5 से आगे गए तो क्या मिला हमको 2। सही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत, 6 और 5 अपोजिट हो गए, 4 और 2 ये भी अपोजिट हो गए। तो बचा क्या दोस्तों 1, और बचा क्या आपके पास 3, ये सारे अपोजिट हो गए। अब यहां पर कह रहा है कि दोस्तों इन ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि निश्चित रूप से 100% अपोजिट है। तो मेरे ख्याल से पहले ही ऑप्शन होगा इसका, ये सब आपने लगाए होंगे शायद, ठीक है। 1 और 3 अपोजिट है, देखो 1 और 2 नहीं हो सकता, 3 और 6 नहीं हो सकता, 5 और 3 नहीं हो सकता। क्लियर है भाई सभी को? चले अगला सवाल, ये भी शायद छोड़ा था, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपसे सवाल कह रहा है, ठीक है। हो सकता है ये जो क्वेश्चन रह गए थे मुझे लगता था कि आप लोग कर लोगे, लेकिन आप में से कई लोग हैं, मतलब कई क्या 2-3 लोग थे जो कि कह रहे थे कि सर ये करा दो। चलो इसको देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि घन के समान, ठीक है। क्या कह रहा है ये कैसा सवाल है? दी गई आकृति में एक क्यूब है, घन है, 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्यूब के प्रत्येक चेहरे का डिजाइन अलग है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 4 घन विकल्प के रूप में यानी ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं, वह वाला क्यूब घन ज्ञात करें जो मूल घन में हेरफेर करके बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो दोस्तों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, या जिसे घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है। आगे लिखा है ऑप्शन इज आंसर इज क्यूब रूट। क्यूब रूट कहां से हो जाएगा? मैथ की क्वेश्चन थोड़ी हम लोग कर रहे हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 फेसेस सिमिलर टू द क्यूब। कम से कम 2 ऐसी सतह होनी चाहिए जो मेन क्यूब से। आप क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है यार। एक ही पासा दिया हुआ है, मतलब एक ही पासे का व्यू है, और कह रहा है कि ये जो पासा है इसको घुमाकर इनमें से कोई एक बनाया जा सकता है। दोस्तों आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है जो हम एक पासा बना सकते हैं? बताओ भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कौन सा वो पासा है जो हम कभी नहीं बना सकते। तो पहले तो नहीं वाला गलत कर दो, ये कैसे पता चलेगा भाई? एक ही पासा है, और एक ही पासे में दोस्तों आपको बताना है। सर रोटेशन वाला मेथड एक बार फिर से, बेटा रोटेशन वाला मेथड तो मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, और मैंने ये भी बोला है कि रोटेशन मेथड का आगे मैं कोई टेस्ट रख लूंगा, और उस क्लास में जब टेस्ट कराएंगे तो पर्टिकुलरली उसी रोटेशन मेथड के क्वेश्चंस को फिर से समझा देंगे, ठीक है। हाँ समझा दूंगा मैं। चलो ये बताओ, ये वाला सवाल कितने लोगों ने किया? और अगर नहीं किया है तो मुझे लगता है फिर आप तो सबके सब फिर मक्कारी कर रहे हो क्या? क्योंकि ये तो क्लास नंबर 4 का पीडीएफ है, और मैंने दिया था ये सारे सारे क्वेश्चन बना लेना। मुझे नहीं लगता कि आप लोग हैं। सर घुमाना कहां पर है, सिर्फ ये बता दीजिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? दोनों तरफ घुमाया जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस दोनों तरफ बेटा घुमा के देखा जाता है।
जैसा आपको क्वेश्चन दिया है उसमें चाहे तो आप क्लॉकवाइज घुमा के देख लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख लो। अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ऑप्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहिए। अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ऑप्शन में देखो क्लॉकवाइज है क्या। मतलब ऑप्शन के हिसाब से पहले जाओ। आप रोटेशन मेथड की बात कर रही हो मेरे ख्याल से, आप पहले क्या करो, चलो एक काम करूंगा मैं, रोटेशन मेथड ना एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त देना, अभी दोबारा नहीं। तो तुरंत पढ़ाएंगे फिर ये चैप्टर ही नहीं खत्म हो पाएगा, पता चलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त देना, मैं फिर से पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, फिर से पढ़ा दूंगा। हाँ जी, ये सवाल बताओ यार। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा देखो। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये दोस्तों जो आपको Z जैसा दिख रहा है, ये Z है, ये N है, पक्की बात N है, ये तो N ही है। ऐसे कैसे बना सकते हैं यार, कौन सा बना सकते हैं, कोई तो बना ही सकते होंगे। चलो बनाते हैं। दोस्तों एक बात बताओ कि कौन सा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। आप अगर देखोगे, ध्यान से समझना दोस्तों, कैसे भी आप इस पासे को रख लो, कैसे भी इस पासे को आप रख लो, ये जो तीर आपको दिख रहा है और ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज और ये तीर इस प्रकार से आ रहा है। दोस्तों कभी भी क्या आपको त्रिभुज की नीचे वाली जो बेस है, इसके जस्ट पैरेलल में कभी तीर दिखेगा? ऐसे नहीं दिख सकता। पैरेलल समझते हो, एक साथ नहीं दिख सकता। बताओ क्यों? इसलिए नहीं दिख सकता दोस्तों, क्योंकि आप खुद से देखिए, पैरेलल का मतलब ये तब पैरेलल होता दोस्तों कि जब ये जो आपका ये जो सरफेस है, यहां इस तरीके से तीर होता, मैं कह देता पैरेलल है। या फिर ये जो तीर बना है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से होता ऐसे, तो मैं कह सकता था पैरेलल है। लेकिन आप देखो दोस्तों, तीर की दिशा जो जा रही है और ये जो सरफेस है, ये कभी पैरेलल हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर कभी ये तो बन ही नहीं सकता। सी नंबर ये वाला हम हटा सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। फिर भी अच्छा, इसमें कह रहा है देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू फेसेस सिमिलर टू द क्यूब, यानी कि दोस्तों कम से कम दो ऐसे साइड होनी चाहिए जो मेन क्यूब की जैसी सेम हो, कम से कम दो। तो आप बताओ और कोई सा जो नहीं हो सकता कभी भी? कम से कम दो, दो से कम नहीं, कम से कम दो तो सेम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से दोस्तों दो अगर मुझे सेम चाहिए, तो दोस्तों मैं इसी को लगा सकता हूं, ए वाला ऑप्शन, और मेरे पास कुछ है ही नहीं। बताओ क्यों? मैं बताता हूं क्यों। देखिए, अगर आप ये कहते हो कि कम से कम दो एक जैसे होने चाहिए, तो कम से कम दोस्तों दो एक जैसे ये वाला हो सकता है क्या? गड़बड़ है इसमें, पता है इसमें गड़बड़ क्या है? पता है गड़बड़ ये है, ये जो आपको Z के जैसा दिख रहा है ना, मुझे लगता है दोस्तों ये Z नहीं है, ये N है। मतलब इसको N ले लो चाहे Z ले लो, यहां पर एक गलती करी है इसमें। मतलब आप इसको Z ले लो चाहे N, कोई भी एक चीज लो, चाहे तो N ले लो चाहे तो Z ले लो। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब N को ऐसे देखो तो Z दिखता है, N को ऐसे देखो तो N दिखता है, लेकिन आप इसको मोड़ दोगे तो Z हो जाएगा, सीधा कर दोगे तो N। आप बात समझ गए? तो यहां पर मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक इन्होंने यही करी है कि एक इन्होंने Z बना दिया ऐसे करके, और एक इन्होंने N बना दिया था ऐसा करके, ऐसा करके। तो ये गलती है। मुझे लगता है ये एक ही फिगर है, ऐसा घुमा दोगे तो ये Z बन जाएगा, ऐसा घुमा दोगे तो ये N बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। देखो तीसरा तो गलत हो गया। अब दोस्तों एस पर अगर हम देखें, घुमाने पर कौन सा बन सकता है, और कम से कम दो सतह तो सेम होनी चाहिए। देखो ये नहीं बन सकता, बताओ क्यों? अब देखना क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो, तीर का जो एरो है, तीर का जो ये जो एरो है, एरो देख रहे हो, एरो, एरो का जो पॉइंट है, हेड, हेड मतलब ये कोने वाला हिस्सा, अगर आप देखो दोस्तों, तो इस एन के कहां पर है? इस तरफ पे पॉइंट कर रहा है, कर रहा है। तो कहीं भी इसको घुमाओगे, दुनिया में कहीं भी घुमा लो, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये भी ऐसे ही रहेगा।
तो ये हमेशा क्या करेगा, इस तरीके से इसको पॉइंट करेगा पॉइंट। तो मेरे ख्याल से तीर का एरो इसमें भी पॉइंट कर रहा है। दोस्तों तीर का एरो इसमें पॉइंट तो कर रहा है, बात तो सही है, लेकिन ये जा रहा है घड़ी की दिशा में और ये जा रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में। जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, तो ये और ये इसके विपरीत हो जाएंगे। ये घड़ी की दिशा है और ये घड़ी की विपरीत दिशा है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल का विपरीत एक ये आ सकता है, अगर इनको ले तो। गड़बड़ है भाई क्वेश्चन। तो मुझे लगता है ना इसका आंसर ए जा सकता है। सही है, ए ही लग रहा है मुझको, डी वाला तो नहीं लग, देखो डी वाला तो नहीं, डी वाला तो गलत है दोस्तों, डी वाला गलत है, मुझे ए ही इसका आंसर सही लग रहा है। देखो डी वाला क्यों गलत है, वही वाला लॉजिक है, ये जो एन है तो एन की तरफ दोस्तों आ रहा है, बात समझ ना, एन की तरफ, तो क्या कभी भी एन से पैरेलल हो सकता है, बोले नहीं पैरेलल नहीं हो सकता, इसके पैरेलल नहीं हो सकता, इसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो गया। बात सही है। और ये वाला क्यों गलत किया दोस्तों, क्योंकि ये जो तीर है वो इस ट्राइंगल के कभी पैरेलल नहीं हो सकता, देखिए जिस तरह से दिया है, तो ये भी गलत और ये भी गलत पैरेलल की वजह से। अब बचता है बी और बचता है ए। अब ये कह रहा है कि दोस्तों कम से कम दो सतह सेम होनी चाहिए, कम से कम। अब दोस्तों आप देखना ध्यान से, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये भी कैसे गलत हो सकता है। देखो दोस्तों आप कहीं भी इसको मोड़ दो, कहीं भी मोड़ दो, ट्राइंगल का जो बेस है, इस बेस पर ही तो ये जेड इस तरीके से बनना चाहिए, यानी कि जेड की जो एक लाइन है और जो ट्राइंगल का बेस है, दोनों क्या है, पैरेलल है। देखो बेस और लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना। जबकि अगर इस फिगर को देखोगे तो इस ट्राइंगल का कोना और इसकी लाइन सामने आ रही है, तो ये गलत है। ये कभी भी रोटेट करो, कहीं भी घुमा लो, देखो फिगर घुमा सकते हैं, पूरा का पूरा जो व्यू है वो घुमा सकते हो, लेकिन इसको उठा के थोड़ी घुमा दोगे। अगर ये आप घुमा के, मतलब इसको अगर ऐसे घुमाओगे तब भी तो दोस्तों ये ऐसे ही जाएगा, ट्राइंगल नीचे की तरफ आ जाएगा और जेड आपका ऊपर चला जाएगा। कहीं भी घुमाओगे ये हमेशा ऐसे ही रहेगा कोना, जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाइन और लाइन बराबर होनी। क्या ये समझ में आ रही है आपको बात। तो यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत। अब देखो ये वाला आंसर कैसे हो सकता है, यही वाला आंसर है इसका, ए वाला। अब देखो कैसे है, ध्यान से समझना। ये जो दोस्तों हमारे पास जेड ले लो, एन जो लेना ले लो, और ये जो फिगर है हमारे पास, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं इस फिगर को इसमें बदल दो, जल्दी बताओ, अगर मैं इस फिगर को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देता हूं, तो आप बताइए तो अगर इस एन को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देता हूं तो ये कैसा बन जाएगा, बोले एन बन जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे के पूरे फिगर को अगर आप इस तरीके से घुमा दोगे तो एन तो आ जाएगा, और ये जो एरो है कहां चला जाएगा, ये एरो दोस्तों ऊपर की तरफ चला जाएगा, चला जाएगा। तो एरो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो जो एरो अभी यहां पर है वो कैसा आएगा, इस तरफ, यानी कि ये वाला एक फिगर है जो बन सकता है, और ये जो ट्राइंगल है ये पीछे छुप जाएगा। तो दो चीजें हमें एक साथ दिख सकती हैं और यही एक आंसर बन सकता है, ए ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर, और कुछ नहीं होगा, ए ही ऑप्शन हो सकता है। बाकी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जेड और एन में मुझे भी नहीं पता क्या हो सकता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है डाउट हो आप लोगों को, इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर कहा, देखो सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, जैसे ये वैसे ही है, इसमें भी एक ही है। कह रहा है कि इस फिगर को अगर हम खोलें तो कैसा दिख सकता है खोलने पर। तो देखो ये दोनों कैसे बगल में है, बगल वाले कभी भी बेटा विपरीत नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बगल वाले कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। बाकी अब ये होगा दोस्तों रोटेशन मेथड से। अब देखो ये रोटेशन मेथड से कैसे होगा, इस वाले को यहां ले जाओ और यहां ले जाओ, रोटेशन मेथड बताया था। देखो इसमें समझ लो एक बार फिर से,
इसमें देखो फिर से समझो रोटेशन मेथड। ये वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये विपरीत है, विपरीत वाले कभी बगल में नहीं हो सकते, तो खुल के तो ये बन नहीं पाएगा। अब देखो रोटेशन मेथड बेटा कैसे लगाया, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे सर रोटेशन समझा दो, मैं देखो समझाता हूं। जैसे अब मुझे रोटेशन मेथड चेक करना है, क्यों करना है रोटेशन मेथड से चेक? क्योंकि ये और ये बगल में है, तो अभी आप देखोगे ये और ये विपरीत है, ये और ये विपरीत है, ये और ये विपरीत है, तो ये और ये बगल में ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसका विपरीत, तो आप मेरी बात समझ रहे हो, ये और ये विपरीत होगा, ये और ये विपरीत होगा, तो बचा क्या? ये और ये, तो इसका विपरीत हमेशा ये होगा ना। तो अगर ये इसके विपरीत है तो बाकी सबके बगल में, यानी कि ये दोनों बगल में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो बगल में सही आ सकता है। यहां तो है ही बगल में, और यहां पर भी देखो तो ये विपरीत है, ये विपरीत है, बचा क्या? ये और ये बगल, सॉरी विपरीत है, तो ये इसके बगल में आ सकता है, यानी कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो इसको हम चेक करेंगे रोटेशन मेथड से। तो देखो बेटा, रोटेशन मेथड को चेक करने के लिए मैं क्या देखता हूं, सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि जो मेरे पास पासा दिया है बंद वाला, उस बंद पासे में तीनों सतह पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मुझे जो बंद पासा है उसकी 3 साइड दिख रही हैं, उस पे मुझे दिख क्या रहा है? तो मैंने देखा कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी कि काला वाला डॉट, सफेद वाला डॉट, एक खाली डब्बा। फिर से सुनो, काला वाला डॉट, सफेद वाला डॉट, एक खाली डब्बा। बेटा अब इसमें आप लोगों के, कुछ लोगों के डाउट थे कि सर हमें घड़ी की दिशा में जाना है कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। तो ये मैं अपने से डिसाइड नहीं करता, ये मैं ये देखता हूं कि देखो आप काले से सफेद घड़ी की दिशा और इधर घड़ी की दिशा ऐसे भी जा सकते हो। आप सफेद डब्बे से सफेद बॉल और बॉल से काला ऐसे भी जा सकते हो, घड़ी की विपरीत दिशा। आप सफेद बॉल से काली और काली से सफेद ऐसे भी जा सकते हो, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा है। आप चाहो तो इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे भी जा सकते हो। तो ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड करता है हमारा ऑप्शन। तो मैं क्या देखता हूं कि जो 3 चीजें मुझे चाहिए, ये सब अगल बगल में है ना, तो ये तीनों चीज अगल बगल में मैं इस फिगर में लाने की कोशिश करता हूं। किसको? ओपन फिगर में। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्लोज्ड वाले यानी कि बंद वाले पासे में कौन सी तीनों चीज चाहिए। बोले ये 3 चीज चाहिए। इन तीनों चीजों को अब आप अपने ओपन वाले फिगर में चेक करो कि वो कहां मिल सकती हैं। बात समझ रहे हो? तो आप चेक करो दोस्तों, यहां पर काली बॉल, सफेद बॉल, खाली डब्बा कहां मिल सकता है। तो देखो काली बॉल है, सफेद बॉल और एक खाली डब्बा यहां आ सकता है, क्योंकि देखो बेटा ये वाला जो फिगर है यही मूव करके यहां तक जा सकता है। मेरी बात सही है? तो देखो आप इसको कैसे करोगे, घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ोगे 90 डिग्री तो यहां आ जाएगा, फिर इसको घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मोड़ोगे तो यहां आ जाएगा, फिर इसको यहां मोड़ोगे तो यहां आ जाएगा, नहीं तो यहां से भी काम चली जाएगा। तो दोस्तों क्या मैं इस वाले फिगर को यहां तक ला सकता हूं? बोले हाँ ला सकता हूं, ये यहां आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया भी था। क्यों? ये तो मैंने आपको बताया था ना अच्छे से कि जब एक फिगर है इसको जब मोड़ते हो तो क्या हो जाता है, ये जो सीधा वाला 3 है ये मुड़ गया, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। इसको जब आप 90 डिग्री मोड़ोगे तो ऐसा दिखेगा। तो जब भी आप किसी को बगल में जोड़ते हो तो वो 90 डिग्री मुड़ जाता है ना। सीधी पट्टी के बगल में जो भी होता है उसको मोड़ोगे तो वो घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है। तो अब देखो ये वाला पहले यहां गया, फिर यहां गया, इधर आ गया। अब आप देखोगे काली बॉल है, सफेद बॉल है, खाली डब्बा है। अब जिसका ये डाउट था कि सर हम घड़ी की दिशा में जाएं कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाएं, तो मैंने क्या बोला, इधर से नहीं इधर से देखो और आप खुद से चेक करो कि मैं कहां से जा सकता हूं। देखिए काली से सफेद, सफेद से सफेद बॉल, काली से सफेद, सफेद से सफेद बॉल। क्या बोला मैंने? काली बॉल से सफेद डब्बा और सफेद डिब्बे से सफेद बॉल घड़ी की दिशा में जा रहे हैं ना। क्या ऐसा यहां जा सकते हैं? देखो जरा, क्या यहां पर जा सकते हैं? जी हां जा सकते हैं, लेकिन उल्टा जा रहे हैं। कैसा? काली बॉल से सफेद डिब्बा जाना है, ये तो उल्टा आ रहा है, और सफेद डिब्बे से सफेद बॉल बोले उल्टा आ रहा है। पॉइंट समझ रहे हो अब मेरा? तो हम यहां से काली बॉल से सफेद डब्बा, सफेद डब्बे से सफेद बॉल गए,
तो सेम जो पैटर्न है, सेम जो रास्ता है, वो मैंने यहां भी चूज किया, लेकिन यहां पर घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। देखिए, काली बॉल से सफेद डब्बा, सफेद डब्बे से सफेद बॉल, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा फॉलो कर रहा है और ये घड़ी की दिशा फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब तीसरे वाले पे चले। अब तीसरे मैंने क्या बोला आपसे कि हमें क्या चाहिए, बोले ये 3 चाहिए, क्योंकि इसी की डायरेक्शन पता करनी है। तो ये तीनों की जो डायरेक्शन पता करनी है, मैं इसमें देखता हूं क्या यहां पर मेरे पास है। तो आप कहोगे देखो, काली बॉल है, व्हाइट बॉल है, सफेद डब्बा है, बस इसको यहां ला सकते हैं। बोले ठीक है, सफेद डब्बा को हम यहां पर ले आए, ये आ गया सफेद डब्बा। अब दोस्तों मुझे बताइए कि इसमें कैसा जा रहे हैं, इसमें कैसा। मैंने हमेशा आपसे बोला कि इधर मत जाया करो, खाली वाले जगह पे मत, खाली मतलब ये देखो, ये खाली है, ये खाली जगह है, खाली जगह से मत जाया करो। आप इससे चलो, इससे चलो, ऐसे चल सकते हो। तो यही शायद आपको कंफ्यूजन हो रही हुई, सर अब आपने घड़ी की विपरीत दिशा घुमा दिया। मैंने एज पर क्वेश्चन की डिमांड घुमाया। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मैं देखो इसको घड़ी की दिशा में भी घुमा सकता हूं, मैं इसको घड़ी की दिशा में भी घुमा सकता हूं, लेकिन घड़ी की दिशा के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर से इधर और इधर से इधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, चीजें ब्रेक हो रही है। क्यों? ये खाली स्पेस आ गई, खाली स्पेस में नहीं घुमाया जाता। आप साइड टू साइड, साइड टू साइड चल सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो, साइड टू साइड, साइड टू साइड चल सकते हो, लेकिन ऐसे मत चलना कि इधर से इधर आ गए फिर इधर निकल आए, नहीं नहीं, क्योंकि ये खाली जगह है, खाली जगह में नहीं चलना। अपन को कैसे चलना है, साइड टू साइड चलना है। तो आपने क्या किया, आप इस साइड से और इस साइड से जा सकते थे, तो हमने क्या करा, देखो खाली डब्बे से सफेद बॉल और सफेद बॉल से काली बॉल, खाली डब्बे से सफेद बॉल और सफेद बॉल से काली बॉल, कैसा जा रहा है, घड़ी की दिशा में जा रहा है, घड़ी की दिशा में। तो ये जो ऑर्डर है, यही ऑर्डर इस पे भी चेक करो, देखो जरा, सफेद डब्बा है, सफेद डब्बा से सफेद बॉल जाना था, तो सफेद डब्बा से सफेद बॉल घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और सफेद बॉल से काली बॉल घड़ी की विपरीत दिशा जा रहे हैं। तो घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखो, सफेद डिब्बे से सफेद बॉल और काली, घड़ी की दिशा, जबकि यहां पर क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक, अब दोस्तों लास्ट वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं लास्ट वाले पे जाता हूं, तो क्या लास्ट वाला सही हो सकता है? मुझे लगता है लास्ट वाला भी गलत ही हो रहा है। क्या लास्ट वाला भी गलत हो रहा है क्या? और ये इसलिए गलत नहीं हो रहा है कि अपन गलत कर रहे हैं, अपन सही कर रहे हैं। गलती इसलिए हो सकती है क्योंकि अपने पास दो सफेद डब्बे हैं, दो सफेद डब्बे हैं अपने पास, और मैं केवल अभी एक ही सफेद डब्बे को चला रहा हूं, और आपको नहीं पता ये वाला सफेद डब्बा, ये वाला सफेद डब्बा कौन सा वाला है, ये वाला कौन सा है, नहीं कह सकते, इसलिए गलतियां होती है, ये मुश्किल है। तो यहां पर क्या होता है कई बार कि हम इसको और आगे तक ले जाएंगे, दूसरा कुछ देखेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये वाला जो डब्बा है दोस्तों, ये इसके तो विपरीत होगा, लेकिन इसके तो बगल में होगा। तो जब इसके बगल में होगा और ये इसके बगल में, तो हो सकता है दोस्तों ये इसके आ सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये गलती हो जाती है कि ये जो डब्बा है ये कौन सा वाला है, बोले ये वाला है कि ये वाला है, कौन सा है। ठीक, अच्छा, आगे की अगर मैं बात करता हूं तो ये आगे जाता है तो यहां आएगा, आगे जाता है यहां आएगा। दोस्तों इसको मैं यहां ला सकता हूं, ये आ गया। अब अगर मैं इसको यहां लाता हूं, तो अब बताओ दोस्तों कैसा चल सकता है, काली बॉल से सफेद, ये भी गलत आ रहा है। देखिए ये भी गलत आ रहा है, काली बॉल से सफेद, काली बॉल से सफेद डब्बा और सफेद डब्बे से सफेद बॉल, घड़ी की दिशा। जबकि यहां देखो, काली बॉल से सफेद डब्बा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी गलत आ रहा है, और सफेद डब्बे से सफेद बॉल एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है। अभी क्लियर हुआ बेटा रोशनी आपको? अब क्लियर हो गया सर जी, अब क्लियर हो गया ना? तो तरीका वही मैंने उस दिन भी बताया था, है ना? हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे क्या होता है कि तीनों, अब चारों गलत आ गए, कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, एक बार बस फिर से दोबारा चेक ही कर सकते हैं, लेकिन है सारे के सारे गलत अभी तक। तो अब देखो थोड़ा जल्दी करके देखते हैं। ठीक, जो तीन चीजें मुझे चाहिए थी
वो तीनों चीजों को दोस्तों में यहां पर मिल रहा है क्या? अच्छा, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि ये अपोजिट है, अपोजिट वाले कभी बगल में नहीं आ सकते, ये तो वैसे ही गलत है, तो पहला वाला आंसर तो कभी नहीं हो सकता। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे में दोस्तों इसको यहां ले जाता हूं, यहां आ जाएगा, और इसको यहां ले जाता हूं तो यहां आ जाएगा, तो ये मिल गया हमको। अब यहां पर आप देखोगे तो तीन चीजें यहां पर है और तीन चीजें यहां पर है। अब आप देख लो कहां से जाना है, आप ऐसे जा सकते हो तो इधर भी ऐसे जाना है, ऐसे जाना है तो इधर भी ऐसे जाना है, बस ये खाली जगह से मत जाना। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इस खाली बॉल से सफेद डब्बा घड़ी की विपरीत दिशा में, बट खाली बॉल से सफेद डिब्बा घड़ी की दिशा में, ये नहीं हो सकता। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो सफेद डब्बा मैंने यहां पर ले आया, तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो सफेद डब्बे से ये खाली बॉल घड़ी की दिशा है, और सफेद डिब्बे से ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत, ये भी नहीं बन सकता यार, ये भी नहीं बन सकता। और लास्ट वाले में अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर हम काली बॉल को ला सकते हैं, ला सकते हैं। शायद इसीलिए आप लोगों के डाउट आ रहा होगा कि सर ये वाला तो बना ही नहीं, इसलिए नहीं बना क्योंकि एक भी नहीं बन रहा इसका, एक भी नहीं बन रहा इसका, किसी हाल में नहीं बन रहा। अगर मैं दोस्तों इसको लाता हूं तो काली बॉल से सफेद डब्बा घड़ी की दिशा में, और इधर पे काली बॉल से सफेद डब्बा घड़ी की विपरीत दिशा में, नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, अब देखो कई लोगों का यह सवाल रहेगा कि सर हम इस वाले सफेद डिब्बे को काउंट कर रहे हैं इस वाले से, क्या बोला मैंने कि सर जब हम इस काली बॉल को यहां ले जा रहे हैं तो हम काली बॉल से सफेद डब्बा जा रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं ना कि ये वाला जो सफेद डब्बा है वही ये वाला सफेद डब्बा है, यही तो मान रहे हैं। तो कई लोगों का ये सवाल होगा कि सर ये वाला सफेद डब्बा क्यों नहीं मान सकते कि वो ये वाला है? नहीं मान सकते, बताओ क्यों? अगर आप ये वाला डब्बा कह रहे हो कि सर यही वो डब्बा है, ये वाला जो डब्बा है वो ये वाला डब्बा है, ये नहीं है, तो आप गलत हो। बोलो क्यों? क्योंकि बेटा ये डब्बा तो इसके विपरीत होगा, तो फिर ये डब्बा इसके बगल में कैसे आ सकता है? आप मेरा पॉइंट समझे? यहां पे जो सफेद डिब्बा आएगा वो सफेद डिब्बा कभी ये वाला तो हो ही नहीं सकता, वो हमेशा यही होगा। आप पॉइंट समझे मेरा? ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्लियर हुआ बेटा आपको? श्रेया आपको भी हो गया? ठीक है, ये पॉइंट है आप लोगों का। मेरे ख्याल से ओपन ये रोटेशन मेथड समझ में आया होगा। अभी कोई बात नहीं, अभी इस पीडीएफ में और भी रोटेशन मेथड के क्वेश्चन है, अभी उससे और क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बेटा इसमें सारे के सारे गलत आ रहे हैं, सारे ही गलत आ रहे हैं, और ये मैंने कोई बनाए नहीं है, तो एग्जाम का क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है, सर एग्जाम में अगर गलत क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? एग्जाम में गलत क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप वहां पर थोड़ा अपना टाइम वेस्ट करोगे, उसके बाद उसको छोड़ दोगे, बाद में उसको ऑब्जेक्शन करोगे, 100 रुपए दोगे, 50 रुपए दोगे, फिर उसका नंबर मान लिया जाएगा रेलवे एसएससी की तरफ से, और फिर उसको काट लिया जाएगा, मतलब फिर उसको मतलब दे दिया जाएगा नंबर, और कुछ नहीं कर सकते। ये हमेशा से होते आया है। ठीक है, गलत है, गलत है, कुछ नहीं कर सकते इसका। आओ एक और देख लेते हैं, ये भी देखो एक और क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि बताइए इस जगह पे क्या आ सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो सबसे पहले तो मैं इसको काट देता हूं। वो कह रहा है कि ये जो फिगर है इसको घुमा के इनमें से कौन सा फिगर बन सकता है, ये तो बोला जा रहा है कौन सा फिगर बन सकता है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखो मैंने ये वाला क्यों काट दिया, क्योंकि आप देखोगे ये जो सिग्मा जैसा आपको दिख रहा है, इससे जो तीर है वो इसी को पॉइंट कर रहा है, इसके सामने आ रहा है, जबकि आप देखोगे तो ये कभी भी दोस्तों इसके सामने आ सकता है क्या? नहीं, ये इसके सामने नहीं आ रहा है। ये दोस्तों अगर देखा जाए तीर इससे सीधे जा रहा है पैरेलल, इसके सीधे जा रहा है पैरेलल, इसके सामने दोस्तों पॉइंट नहीं कर रहा है। किसके सामने? इसकी साइड के सामने। यहां पर क्या है, इसकी साइड के सामने आ रहा है, जबकि देखो इसकी साइड यहां है, इसके सामने नहीं आ रहा है, इसके कहां जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। समझ गए? तो ये वाला तो गलती कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये इसके साइड के सामने। अच्छा, कौन सा हो सकता है?
मुझे लगता है दोस्तों ये वाला सही होगा इसका, डी वाला। डी वाला ऑप्शन सही है इसका। बताओ कैसे। पहले वाले ऑप्शन में देखोगे तो ये इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ये जो दो छोटी साइड है ना, इसके पैरेलल है। जबकि अगर आप इसको देखो तो ये जो दोनों साइड है छोटी वाली, क्या इसके बिल्कुल बराबर पे पैरेलल पे है क्या? पैरेलल का मतलब होगा बेटा जब ये ऐसे होता तब होता पैरेलल, नहीं ऐसे नहीं है। देखा जाएगा तो ये पता है ये तीर पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है। आप देखो जब हम इसको यहां घुमा देंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये तीर सामने है इस वाले के, ऐसे। तो ये इसके पैरेलल नहीं आएगा। तो कौन सा बनेगा? डी वाला, उसी के सामने आ रहा है और ये इसके पैरेलल भी नहीं आ सकता। मुझे लगता है इसका डी वाला जा सकता है, लेकिन एक बार सी वाला भी चेक कर लो। सी वाला, नहीं सी वाला भी गलत है दोस्तों। सी वाला क्यों गलत है? देखिए सी वाला इसलिए गलत है, यहां जो पेंसिल आपको दिख रही है और जो तीर है, आप देख सकते होगे तीर ऐसे जा रहा है और पेंसिल दोस्तों इस तरीके से आ रही है। जबकि यहां देखोगे तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। तो कहीं भी ले जाओगे ये दोनों लोग पैरेलल आएंगे, आमने सामने आएंगे ना, आमने सामने। तो ये दोनों आमने सामने देखिए आ रहे हैं, बोले नहीं आ रहे। तो ये वाला गलत और ये वाला सही। सर आंसर शीट में गलत दे रखे हैं सारे। हाँ आंसर शीट में मैं हमेशा बताता हूं कि आंसर शीट में मैं एग्जाम की आंसर शीट के हिसाब से आंसर लगाता हूं, अपने हिसाब से नहीं। क्योंकि अगर मैंने अपने हिसाब से लगा दिया तो फिर यहां पर अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ, मिसप्रिंट हुआ, तो आप कहोगे आपने कैसे लगा दिया आंसर। तो वो मेरा आंसर नहीं होता। जो रेलवे के क्वेश्चंस या एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के, तो जो एग्जाम की आंसर की के आंसर्स होते हैं ना, वो लगाता हूं मैं। इसीलिए तो समझाता हूं उसको, कि जिससे कि आप उसको क्लियर कर सको कि एग्जाम में क्या आंसर दिया था और आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला देखो। ये डाउट था क्या? इसको देख लेते हैं। मुझे लगता है दोस्तों ये सब तो लड्डू वाले क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 5 के विपरीत बताना था तो 2 आ जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें हटा देते हैं। ये भी हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे ना, इसमें कोई डाउट। मुझे नहीं लगता कि इसमें डाउट होगा। मुझे जो डाउट बताए गए थे वो थे वो रोटेशन वाले मेथड में, ये इस तरह के वाले चित्र वाले में, है ना। तो चित्र वाले को कर देते हैं एक बार। चित्र वाले में अगर हम देखें तो दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बन सकता। सबसे पहले मुझे बताइए दोस्तों, ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे क्या? बोले हाँ, ये और ये विपरीत होंगे। तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसका विपरीत कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक। और इसका विपरीत कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक। अब आप बताइए कौन सा नहीं बन सकता? जो विपरीत है वो कभी बगल में नहीं आ सकता। अगर वो बगल में आ जाएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला गलत हो गया। देखिए ये दोनों विपरीत हैं, बगल में आ गए, गलत। यही हमारा आंसर है जो नहीं बन सकता। इसमें रोटेशन लगना ही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, ये भी आसान था, हो जाएगा मुझे लगता है। रोटेशन से करने का कोई मतलब नहीं, ये भी हो गया। ये वाला देख लेते हैं, जेई 2019 में पूछा है। इसमें कहा जा रहा है कौन सा नहीं बन सकता। चलिए देख लेते हैं। देखो ये और ये विपरीत होगा, तो x का विपरीत कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और इसका विपरीत ये वाला हो जाएगा। पता है एग्जाम में भी कभी कभी ये जो क्वेश्चंस हैं जिसमें फिगर ज्यादा रहते हैं, गलत कर देते लोग। किस कोई फिगर को कहीं छाप देंगे, कोई तो कोई उसको चेक करने वाला थोड़ी है। वो तो गलत हो गया तो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। वो अपने ही टाइम वेस्ट होगा अपना। ये बन गया। ठीक। अब दोस्तों जो विपरीत होगा वो कभी भी बगल में नहीं आ सकता। तो आप बताओ कौन सा वाला गलत हो सकता है इसमें? इसमें तो सारे ही सही लग रहे हैं। इसमें तो सारे ही सही लग रहे हैं दोस्तों। मुझे लगता है रोटेशन से जाएगा फिर तो ये तो, क्योंकि देखो अपोजिट के हिसाब से कोई गलत हो रहा है इसमें। देखो जरा, अपोजिट के हिसाब से तो कोई गलत नहीं हो रहा है। इसका अपोजिट ये है तो ये कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे। इसका अपोजिट 5 है तो 5 के बगल में मुझे ये भी नहीं दिख रहा कहीं। और इसका विपरीत ये है तो इसके बगल में भी मुझे नहीं दिख रहा।
तो मुझे लगता है तो ये वाला तो नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, अगर ये अपोजिट से नहीं हो सकता तो फिर क्या ये रोटेशन से हो सकता है? तो चलिए फिर रोटेशन से करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। नहीं होगा तो फिर बेकार, चलो रोटेशन से करते हैं। अब देखो बेटा, रोटेशन से कैसे करना है। मैंने क्या बोला हमेशा आपसे, रोटेशन में क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका बंद वाला पासा देखना है और बंद पासे से ओपन वाले पासे में डायरेक्शन को चेक करना है। समझ गए? तो पहले बंद वाला देखो, बंद वाले में वो कौन सी 3 आकृतियां आपको चाहिए। तो देखिए, जैसे आप पहला ऑप्शन चेक कर रहे हो तो पहले ऑप्शन में कौन सी 3 आकृतियां मिली, ये वाली। अब यही तीनों आकृतियां आप अपने ओपन पासा में देखो कहां मिल सकती हैं आपको। तो बहुत दूर मिलेंगी यार, ये इससे मिलेगी जाके, ये तो इसके बगल में आ जाएगी, ठीक है, और ये इधर पे बैठी है। तो ये तो दोस्तों बगल में आ सकते हैं, लेकिन इसके डायरेक्शन का रोटेशन कैसे चेक करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। क्योंकि ये तो इधर जाएगा नहीं, ये इधर नहीं जाएगा, ये तो खाली चिपक जाएगा उसमें। तो अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ, इसको ले जाता हूँ इधर पे, ये आ जाता है इधर पे, ठीक है, हट गया, और ये वाला दोस्तों उधर चला जाएगा। तो जब दोस्तों ये वाली साइड इधर से हट जाती है, हट के ये उधर निकल जाती है, यानी कि ये इस तरफ चली जाती है ऐसे। अब कैसे चली जाती है ये सब मैं आपको फिगर बना के लाऊंगा तब और समझाऊंगा अच्छे से। देखो क्या होता है, जैसे मेरी बात समझना, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि ये वाली साइड और एक ये वाली साइड बगल में आ रही है, कौन सी, ये वाली और ये वाली, क्योंकि दोस्तों विपरीत तो ये दोनों होंगे। तो जब ये दोनों विपरीत होंगे तो ये साइड इसके बगल में होगी। तो जब इसको बंद करोगे ना, तो ये वाला जो किनारा है, ये किनारा इसके साइड मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे? जब भी आप इस पासे को कभी भी बंद करोगे तो ये किनारा और ये किनारा जुड़ जाएगा। पीछे जब इसको बंद करोगे तो ये साइड, ये वाली साइड मुड़ के इसमें चिपक जाएगी। तो जब ये किनारा और ये किनारा चिपक जाएगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये किनारा उठ के यहां पर आ जाएगा। यही तो मतलब हुआ इसका। तो मुझे क्योंकि ये 3 आकृतियां चाहिए थी तो मैंने ये 3 आकृतियां बना ली अपनी। अब आप जरा देखिए ध्यान से दोस्तों, क्या इसमें, ये देखिए इधर से गए घड़ी की विपरीत दिशा में, ये देखिए घड़ी की विपरीत दिशा, यहां भी घड़ी की विपरीत दिशा, यहां से भी घड़ी की, यानी कि ये वाला बन सकता है, पहला वाला बन सकता है। तो पहला वाला बन सकता है तो मैंने हटा दिया, पहला बन सकता है, इसमें पूछ रहे कौन सा। अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे में 5 है, ये है और ये है, तो ये वाला यहां ले जाते हैं, ठीक। ये स्टार को हम यहां ले गए तो देखो अपने पास स्टार आ गया, 5 आ गया और हैश आ गया, स्टार आ गया, 5 आ गया, हैश आ गया, तीनों आकृतियां मिल गई। तो जो हमें बंद पासे में 3 आकृतियां चाहिए वो उसको आप सेट करो ओपन वाले में, उसको सेट करो, तीनों को एक साथ लाने का सेट करो। सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब आप देखो कि इसका डायरेक्शन क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है। तो आप देखोगे ये घड़ी की दिशा और ये भी घड़ी की दिशा, ये भी घड़ी और ये भी घड़ी, तो ये दोनों भी बन सकते हैं, बोले बन सकते हैं, हटा दें, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। सी और डी को चेक कर लेते हैं। सी वाला अगर हम देखें तो सी वाले में हमको चाहिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये तीनों तो हमको यहीं दिख रही हैं, दिख रही हैं। अब आप देखिए कि इससे गए हम प्लस की साइड, घड़ी की दिशा में प्लस सही जा रहा है, और इससे भी घड़ी की दिशा तो इससे भी घड़ी की दिशा, ये भी बन सकता है। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, कौन सा नहीं बना, डी वाला नहीं बना। अब बताओ कितने लोगों को ये आंसर आ रहा है। देखो बेटा, जिसमें अपोजिट लग जाए उसमें रोटेशन मत लगाया करो, जिसमें अपोजिट ना लगे उसमें रोटेशन लगाया करो। कई बार ऐसे भी सवाल होते हैं जो गलत बना दिए जाते हैं, उसमें देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कई बार इन सवालों को गलत बना दिया जाता है कि जिसमें अपोजिट से लग रहा होता है ना उसमें रोटेशन से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और कभी कभी रोटेशन से बन जाए तो अपोजिट से गलत हो जाता है। कारण क्योंकि रोटेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, अपोजिट एक अलग। तो दोनों को अगर जिसने क्वेश्चन बनाया अगर उसने अपने मन से कोई भी आकृति कहीं भी डाल दी तो गलत हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनाए जाते हैं कि कोई एक चीज बना दी, बाकी अपने मन से चिपका दिया, कहीं भी कुछ भी, गलत हो जाएगा।
ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं कि जब आप किसी पासे को ले रहे हो तो उसके हर व्यू को चेक करके देखो कि उसके हर व्यू में कौन सी आकृति किसके बगल में घड़ी की दिशा में आएगी, घड़ी की विपरीत दिशा में आएगी, सब चेक किया जाता है, तब जाकर ये सवाल बनता है। ऐसे नहीं बनता है सवाल। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि अगर मान लीजिए 1 का विपरीत 6 आ रहा है, तो आप अगर किसी एक पासे में 1 का विपरीत 6 चाहिए तो ऐसा करना कि 1 का विपरीत हमेशा हर पासे में 6 ही बने, घड़ी की दिशा चाहे घड़ी की विपरीत दिशा, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर दो। तो यहां पर मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है, कई बार ऐसी मिस्टेक्स होती है। खैर, डी वाला चेक कर लेते हैं दोस्तों। डी वाले में हमें ये चाहिए और ये चाहिए। ये कहां मिल रहा है? इधर ही मिल रहा है, मिल रहा है ना इधर ही। तो अब आप देखो दोस्तों, ये वाला गलत है। देखो क्यों गलत है? इधर से जाओगे घड़ी की दिशा, लेकिन इधर से जाओगे घड़ी की विपरीत दिशा। सही है? बताओ बेटा, रोशनी और श्रेया, आप दोनों लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत थी इसके अंदर, जल्दी बताइए। अब क्लियर हुआ कि रोटेशन मेथड कैसे लगाते हैं? कि बंद पासे में देखो कि कौन सी 3 फिगर हमको चाहिए एक साथ, और उन तीनों को ओपन पासा में एक साथ लाने की कोशिश करो। ठीक? और उसके बाद देखो कि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है कि अलग है। अब चाहे आप घड़ी की विपरीत दिशा में चले जाओ, चाहे घड़ी की दिशा में चले, ये आपके ऊपर है। ठीक है? और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर डी लगाया था, बिल्कुल सही। ठीक है, शालिनी, प्रिंस, श्रेया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया था, ये हो गया था, ये आसान वाला है, सब तो छोड़ दो। इनको देख लें एक बार। देखो, इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं बन, ये वही है क्या? सेम ही है क्या? ये सेम ही लग रहा है क्या? चलो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, और ये इसके विपरीत है। मुझे लगता है इसमें भी रोटेशन ही लगेगा क्या? क्योंकि देखो, ये इसके विपरीत है 5 डॉट के, और 5 डॉट के विपरीत में तो हमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा, हटा दो। ये और ये विपरीत होगा, इसका विपरीत ये है, तो कहीं पर भी देखो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और इसका विपरीत ये होगा, नहीं दिख रहा। यानी कि इसमें भी हमें रोटेशन ही चेक करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। तो बंद पासे में 3 आकृतियां ये वाली है ना, इन तीनों को एक साथ लाओ। कौन सी 3 है? ये और ये और ये, तो इसको आप यहां ले आओ। ले आए? अब आप देखो, इधर कहीं से भी देख लो, वो आपके ऊपर है। इधर से इधर कैसा जा रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में। और इधर भी कैसा जा रहे हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में। इधर भी कैसा जा रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा। ये भी, तो ये बन सकता है, बन सकता है, हटा देते हैं। दूसरा वाला, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, तीनों एक साथ हैं। ये भी तीनों एक साथ हैं। तो आप देखिए, इधर से इधर कैसा जा रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में। हाँ, लेकिन दोस्तों यहां कैसा जा रहा है? घड़ी की दिशा में। तो ये घड़ी की दिशा है और ये घड़ी की विपरीत दिशा है। आप समझ गए मेरी बात? तो ये वाला नहीं बन सकता, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं बन सकता। कुछ लोग कह रहे हैं सर डी वाला। क्यों भाई डी वाला? क्यों भाई डी वाला? डी वाला कुछ लोग डी वाला तो मुझे नहीं लगता है डी वाला। चलो चेक कर लेते हैं डी वाला। डी वाले में हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यानी कि ये चाहिए और ये वाला, तो ये वाला यहां ले आओ। ठीक, अब देखो आप, बन तो रहा है। इधर से इधर घड़ी की दिशा, इधर से इधर भी घड़ी की दिशा, बन तो रहा है। ये बन जाएगा, डी वाला बन जाएगा, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा जा रहा है? यहां से यहां, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्लियर हुआ रोटेशन मेथड? मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा रोटेशन मेथड, सबको। आपके साथ के जितने भी लोग हैं ना, जिनको लग रहा था कि रोटेशन मेथड, तो मेरे ख्याल से आप क्लियर होगा, है ना? कि बंद पासे में 3 आकृतियों को देखो कौन सी एक साथ हैं, उन तीनों को ओपन पासे में एक साथ लाने की कोशिश करो। कभी कभी दूर दूर होती तो लाओ उनको एक साथ, और फिर उनके डायरेक्शन चेक कर लो, खत्म। अब आसान भी हो गया देखो सबके लिए।
ये भी आसान है, हो जाएगा, ये भी आसान है, ये भी आसान है। इसको देख लेते हैं। ये और ये विपरीत है, देखो जरा कहीं बगल में है, नहीं है। ये और ये विपरीत है, देखो कहीं बगल में है, नहीं है। और ये विपरीत है, देखो कहीं बगल में, हाँ ये तो बगल में, ये वाला, ये बगल में है। तो बगल वाले तो दोस्तों वैसे ही कभी, ये तो गलत ही हो गया, तो सीधे सीधे आ गया, ये अपोजिट से हो गया। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे यार, प्लीज इसको मत पूछना सर कैसे, ये तो अपन ने कर लिए। ये वाला एक बार देख लेते बेटा, कौन सा वाला नहीं बन सकता, चलो देखते हैं। देखो ये और ये अपोजिट है, अपोजिट वाले कभी भी बगल में नहीं आ सकते, तो सीधे सीधे आंसर कौन सा हो गया, डी। ये तो आसान हो गया, ठीक है, इसमें रोटेशन नहीं लग रहा। टाइम टेकिंग तो है, टाइम टेकिंग है, मैंने कब मना किया टाइम टेकिंग नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखो, देखो बेटा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप ये देखो कि सवाल आपने देखा 2019 में आया, जेई में ज्यादा आया। लेटेस्ट अगर एग्जाम की बात करूं, मैं खुद कह रहा हूं 98% इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, 98। लेकिन 2% अगर आ गए, क्योंकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, अगर रिपीट कर दिए, और आपको पता है अगर, अगर पे तो दुनिया कायम है, ये दुनिया ही अगर पे चलती है, कि अगर ऐसा हो जाता तो मैं कल ऑफिसर बन जाता। आप लोग कहते हो ना एग्जाम हॉल के बाद निकलने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, काश अगर मैंने 2 क्वेश्चन और कर दिए होते तो अगर पे तो सब उम्मीद काम है। अब आप अगले साल फिर से क्यों पढ़ाई करते हो, कि अगर मैंने उस टाइम ये गलती नहीं करी होती तो अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं पढ़, तो अगर पे तो सब कुछ है। तो अगर वो 2% भी आ गया तो आप किसको बोलोगे, मेरे को तो बोलोगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं था, क्या करें। तो वो 2% के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। और मैं आपको सच बता दूं दोस्तों, ये पेड बैचेस में ये नहीं पढ़ाया जाता। 99% इंडिया के किसी भी पेड बैच में आपको ये चीजें अब नहीं पढ़ाई, ये पढ़ाई जाती थी कब, जब वो समय था, उस टाइम तो हमने भी भर भर के पढ़ाया, लेकिन आज भी हम पढ़ाते हैं। लेकिन आज लोगों ने इसको पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि आता ही नहीं एग्जाम में। तो वो चाहते हैं कि हम 2-2 3-3 क्लास में फटाफट अपना बैच खत्म कर दें, टॉपिक खत्म कर दें, क्यों पढ़ा के अपना टाइम, इसमें आप सोचो कितना टाइम लग रहा है, कितनी चीजें हैं, लेकिन जरूरी है ना। चलिए ये वाला देख लेते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि अगर मैं इसको बंद करता हूं तो बंद करके कौन सा बन सकता है, चलो बताओ। देखो ये खाली डब्बा विपरीत होगा, और ये इसका। तो देखो भाई, खाली डब्बे के विपरीत में एक खाली डब्बा चाहिए, और इस खाली डब्बे के विपरीत में एक प्लस चाहिए, और ये विपरीत आएगा। ठीक है, अब आप बताओ कौन सा आंसर कभी नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, क्यों, ये दोनों तो बगल में आ गए, ये तो अपोजिट वाले होने चाहिए। तो डी आंसर नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, खत्म कहानी। ये बड़े आसान होते हैं। एक कह रहे सर टाइम तो 30 सेकंड होता है, 30 साल थोड़ी होता है। नहीं, आप पता है इसको आप 30 सेकंड में लगा लोगे, मुझे उम्मीद है। आज जो रोटेशन आपने पढ़ा है, शायद मुझे लगता है कि शायद आज आप, क्योंकि आज आप लोग बोल रहे हो सर समझ में आ गया आज रोटेशन, तो अब जो आपने रोटेशन पढ़ा है ना, अब आप उसको 30 सेकंड में कर सकते हो, 50 सेकंड में कर लोगे, अब आप कर लोगे। अभी तक मैं देख रहा था कि अभी 2-3-4 स्टूडेंट थे जो कह रहे थे सर रोटेशन में दिक्कत, लेकिन अब मुझे लगता है शायद रोटेशन अब आप कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको देखें। अच्छा ये वाला तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, ये दोस्तों लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास 5 या 6 का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास 6 का क्वेश्चन है, ये करा चुका हूं, इसको नहीं करा रहा हूं। ठीक है, 6 का क्वेश्चन है, हो गया ये वाला देख लेते हैं। अच्छा ये वाला मैंने आपको मना किया था, वैसे मैंने बोला था कि इसके लिए एक फिगर बना के लाऊंगा, वो फिगर नहीं लाया मैं भी, फिगर बनाने में टाइम लगेगा। एक एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें आधा आधा फिगर रहता है, इसको दोस्तों मैं कराऊंगा फिगर से,
मैं एक प्रैक्टिकल फिगर बना के लाऊंगा और आपको ये समझाऊंगा कि उसमें देखो कौन सा विपरीत होता है कौन सा नहीं। उसके बाद हालांकि ये तो खैर आसान है, बन सकता है, लेकिन इसको अभी हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको हम लोग करेंगे जब फिगर बना के लाएंगे, स्पेशल में बनाते बता देंगे। ये वाला लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, हो चुका है, ये डन हो गया है। आई थिंक ये हो गया था क्या? मुझे आइडिया नहीं है, ये वाला करके देख लेते हैं। ये और ये विपरीत होगा, सफेद वाले के विपरीत होगा दोस्तों ये स्क्वायर, ये और ये विपरीत होगा, ठीक, ये और ये, ठीक है, ये दोनों अपोजिट होंगे। अब देखो ये दोनों अपोजिट हैं तो बगल में नहीं आ सकते, बगल में नहीं आ सकते, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2 और 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता। आप बताइए कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? अब मुझे लगता है दोस्तों कि ये जाएगा रोटेशन मेथड से, और चौथा नंबर भी गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया। बताओ क्या आप लोग इसको रोटेशन मेथड से कर पाए? पहला सही होगा और चौथा गलत होगा। बताओ क्या आप लोग कर पाए रोटेशन मेथड से? बताओ कैसे? आप ध्यान से देखो, मैं क्या देखता हूं कि ये गोले के बगल में ये वाला आएगा ना, आधा वाला, इस गोले के बगल में भी आधा वाला है। अब आप ये देखो कि इस आधे वाले को गोले के बगल में लाओ जरा, तो बेटा जब ये आएगा तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमेगा ना, तो जब ये घूमेगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से बनेगा? बोलो हाँ, बनेगा ना? अरे भैया जब ये नीचे आएगा तो ये ऐसे घूम जाएगा ना, और जब ये ऐसे घूम जाएगा तो सफेद वाला हिस्सा यहां और काला वाला हिस्सा यहां आएगा। तो गोले के बगल में सफेद हिस्सा चाहिए, गोले के बगल में सफेद हिस्सा, और गोले के बगल में आधा काला आधा सफेद तो नहीं आ सकता, पूरा पूरा सफेद आएगा, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर? और आप चाहे तो पूरा पूरा रोटेशन भी लगा सकते थे, वो घड़ी की दिशा घड़ी के उस तरह से भी जा सकते थे, तो भी आपका आंसर आ जाता और सही आता। ठीक है, चलिए इसको देख लें। देखो ये और ये विपरीत होगा, सफेद के अपोजिट सफेद और काले के अपोजिट ये वाली डॉट, तो बचा क्या? ये और ये, तो बच रहा है दोस्तों एक सफेद के अपोजिट एक काला। टोटल काले कितने हैं हमारे पास? 2 ही काले हैं, ठीक है, और 2 सफेद हैं, नहीं 3 सफेद हैं। अब बताओ कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है? मुझे लगता है ये आंसर कभी नहीं हो सकता। बोलो क्यों? बेटा ये काला और ये डॉट हमेशा अपोजिट होगा, तो यहां तो डॉट के बगल में काला है और डॉट के बगल में काला है, और काले मेरे पास केवल 2 ही है, 2 ही है ना, तो फिर डॉट का अपोजिट क्या है? डॉट का अपोजिट तो काला होना चाहिए, तो काले तो 3 हो जाएंगे, 1 2 और तीसरा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो 2 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा तो जिसमें भी 2 है वो आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर है? बाकी कुछ सोचने की है ही नहीं। अरे काला काला तो बगल में हो ही सकता है, ठीक है, काला काला हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे बन सकते हैं। ये वाला मैंने आपको बोला था कि स्किप कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैं बता देता हूं कि जब मैं एक प्रैक्टिकल डाइस लेकर आऊंगा, ठीक है, उस दिन कराऊंगा आपको ये। अभी इसको स्किप करते हैं, कुछ समझाना है क्योंकि। इसको देख ले,
यार अब तो आप कर ही सकते हो यार। अब तो इसको कर ही सकते हो आप। मुझे बताओ, ये और ये अपोजिट है? बोले हाँ। ये और ये अपोजिट है? बोले हाँ। देखो बेटा, इसमें अगर हम देखें तो ये और ये अपोजिट है। मुझे लगता है ये तो कभी आ ही नहीं सकता 4 नंबर। बोलो क्यों नहीं आ सकता 4 नंबर? क्योंकि 4 नंबर में देखो तो आधा ये काला सा आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं आता, ये काला इसके साथ जाएगा और ये दोनों बगल में जाएंगे। ये दोनों बगल में जाएंगे क्योंकि देखो ये बिल्कुल ऐसा वाला फिगर है, ये वाला है। तो जब इनको जोड़ते हो तो सामने वाले हमेशा सामने आते हैं और बगल वाला उसके बगल में जाता है, ऐसे जाता है बगल में। तो ये दोनों बगल में जाएंगे, ये दोनों बगल में चिपकेंगे और ये दोनों बगल में चिपकेंगे। ठीक है ना? तो ये जाएगा इसके बगल में, ये जाएगा इसके बगल में और ये जाएगा इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। तो देखो ये तो गलती हो गया 4 नंबर। 4 नंबर गलत हुआ तो ये गलत कर दो और ये गलत कर दो। अब आंसर या तो पहला दूसरा या पहला तीसरा, मतलब कि पहला पहला तो होना ही है। तीसरा और दूसरा देख लो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तीसरे और दूसरे में देख लो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इसमें तीसरा वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे वाले में जो डॉट दी हुई है वो ऐसी डॉट दी हुई है, ऐसी कोई डॉट है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास एक प्लेन है और एक काली है। तो एक ही आंसर बन सकता है। फिर भी चलो एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कोई मिसप्रिंट ना हो। वैसे तो यही बनेगा। पहला तो बनेगा बनेगा, ये तो पक्की बात आ रही है। अब पहले में शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, या हल्का सा शेडेड है, हल्का सा यहाँ शेडेड है। ठीक है, ये ऐसे है अपोजिट और ये इसका अपोजिट है। तो पहला तो बनेगा। इसमें और इसमें देख लो, तो इसमें और इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से दूसरा वाला बन जाएगा। देखो, सफेद से सफेद और सफेद से ओ, एंटी क्लॉकवाइज। सफेद से सफेद और सफेद से ओ, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर आएगा ये वाला, सी वाला। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, अब देखो, वैसे तो ये वाला उसमें जा रहा है, उस वाली कैटेगरी में जा रहा है। ये जो मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको करवाऊंगा एक लाके, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, टुकड़ा हो रहा है। टुकड़ा हो रहा है। अच्छा, टुकड़ा नहीं हो रहा है, ये पूरा पूरा फिगर है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा टुकड़ा हो रहा है। तो ये तो सीधा सीधा है, इसको काट देते हैं। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है पूरा, एक ये बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले बताओ इसमें कौन सा आंसर नहीं हो सकता। देखो, ये और ये विपरीत होगा। अब आप बताओ, मेरे पास सफेद कितने हैं? केवल 2 ही सफेद है। तो स्टार का अपोजिट तो एक सफेद होना चाहिए। तो स्टार का अपोजिट अगर सफेद हुआ तो हमारे पास 3 सफेद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सफेद तो इसके बगल में, एक सफेद तो अपोजिट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है। अच्छा, काले के विपरीत में ये आएगा, आधा काला आधा सफेद। काले के विपरीत में आधा काला और आधा सफेद। काले के विपरीत में आधा काला आधा सफेद, ये किसी में भी नहीं है। और फिर हमारे पास बच रहा है दोस्तों, सफेद के विपरीत आधा ये आधा वो। तो ये हो सकता है। मुझे लगता है ये रोटेशन से ही जाएगा। ये वाला और गलत हो जाएगा। बताओ कैसे गलत हो जाएगा? मेरे ख्याल से गलत इसलिए होना, हाँ ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, इस सफेद के विपरीत में आधा काला आधा सफेद होगा, यानी कि इस आधे काले आधे सफेद के विपरीत में सफेद चाहिए। आप बताइए, इसके विपरीत में एक सफेद चाहिए तो एक सफेद आएगा ना। तो सफेद कितने हो जाएंगे? 3 सफेद हो जाएंगे, जबकि हमारे पास सफेद तो 2 ही है। ये नहीं हो सकता। ये भी गलत, ये भी गलत। अब बचा दूसरा, बचा तीसरा, और दोनों में से देख लो कौन सा सही हो सकता है। रोटेशन का ही यूज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। रोटेशन यूज कर लो। सफेद, आधा काला आधा सफेद, और ये आधा काला आधा सफेद। तो देखो, इसको ले जाओ यहां पर, सफेद, आधा काला आधा सफेद, आधा काला आधा सफेद। इसको देख लो। देखो भाई, सफेद से एंटी क्लॉकवाइज और यहां भी एंटी क्लॉकवाइज। सफेद से क्लॉकवाइज,
ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। और इसका दूसरा तरीका भी बताऊं, जब आप इसको यहां मोड़ोगे तो सफेद यहां आएगा। तो आप देखिए सफेद की बाउंड्री से कौन जुड़ा हुआ है, काला वाला जुड़ा हुआ है। जबकि आप इधर देखोगे तो सफेद की बाउंड्री से कौन जुड़ा हुआ है, सफेद वाला जुड़ा हुआ है। गलत हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा 3 नंबर। क्लियर, पक्की बात है, ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो? मेरे ख्याल से अब आप लगा लोगे आराम। ये आसान क्वेश्चन है, ये तो बन जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये भी आसान है। ये वाला मैंने आपको बता दिया है कि जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको बताऊंगा इसको, क्योंकि इसमें मुझे कुछ सिखाना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल कराऊंगा तब बताऊंगा। ये वाला आसान कर लोगे, ये भी अब आराम से कर लोगे, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। ये भी खत्म, सारे के सारे हो गए। ठीक है, ये सब लड्डू वाले यार, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो मेरे ख्याल से रोटेशन मेथड आज क्लियर हो गया पूरा का पूरा। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चंस भी हो गए, लग गए, एक भी डाउट नहीं बचा। केवल वो प्रैक्टिकल वाला बचा है, वो हम कराएंगे अलग से, कभी भी करा देंगे उसको, डोंट वरी। अब हम पढ़ेंगे कुछ नया नेक्स्ट टाइम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगला चैप्टर कौन सा होगा हम बता देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, और मुझे कुछ एक दो लोगों से बात करनी थी। शिवम कुमार, शिवम यार आपकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगती है। आपको पता है कि मेरी क्लास चलती है, इससे पहले जब क्लास चलती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-10 मिनट हो जाता है। तो आप ये नहीं देखते हो मैं 5-10 मिनट ऊपर नीचे आ जाता हूं तो मैं आपको पढ़ाता भी तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हूं, नहीं पढ़ाता हूं, बल्कि 5-10 मिनट छोड़ो मैं आपको ज्यादा ही पढ़ा देता हूं। ठीक है, लेकिन आपकी जो थोड़ी सी भाषा शैली है ना, वो मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती। आप जैसे कहते हो कि सर अगर टाइम पे नहीं आना है तो मत पढ़ाइए, जाइए, और इस तरीके से जो आप करते हो ये शोभा नहीं देता मुझे लगता है। ये बहुत प्यार से आपको बता रहा हूं, टाइम से आना नहीं आना है वो मेरी दिक्कत है। बेटा मैं टाइम से कोई अपनी मनमानी थोड़ी करता हूं कि जानबूझ के ऐसा करता हूं। अगर मैं कभी क्लास में टाइम से नहीं आ पाया तो मैं आपको उससे ज्यादा भी तो पढ़ा देता हूं, 15 मिनट, 20 मिनट, 1.5 घंटा। आपने तब तो शिवम एक बार भी नहीं बोला कि सर आप आधा घंटा क्यों पढ़ा रहे हो, ज्यादा ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो। अरे आप ये देखो कि आपको पढ़ाया कितना जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको आधा घंटा पढ़ा के चला जाऊं, 15 मिनट पढ़ा के चला जाऊं, तब आप बोलो ना। तो आपकी, और ये आज की लैंग्वेज नहीं आपकी, मैं पिछले करीब 6-7-8 क्लासेस से आपकी लैंग्वेज देख रहा हूं। मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको बोलना चाहिए, आपकी लैंग्वेज मुझे नहीं सही लगी तो मैंने आज का आपको बोल दिया बड़े प्यार से। कोशिश मैं करता हूं कि प्यार से ही बोलूं। ठीक है, क्योंकि नफरत तो वैसे भी आजकल बहुत से टीचर्स यूट्यूब पे फैला ही रहे हैं, तो हम भी क्यों ही फैलाएं। और प्यार से इसलिए बोल रहा हूं कि ठीक है यार, हो सकता है तुमने अपने गुस्सा आया होगा, अच्छी बात है ये तो, कि सर टाइम पे आना चाहिए, अच्छी बात है, मतलब मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मुझे बोला। बट बोलने का एक तरीका होता है। क्या मैंने आपको कभी गलत तरीके से बोला किसी को? कभी भी? आप क्वेश्चन करके ला रहे नहीं ला रहे, क्या कर रहे हैं आप लोग, आई डोंट नो, बट है ना, तो कोशिश करा करो, ऐसे मत बोला करो। नहीं तो किसी दिन अगर मेरी बुद्धि खिसक गई, और आप जानते हो कि कभी भी मेरी बुद्धि जब खिसकती है, तो मेरी बुद्धि जब खिसक जाती है तो फिर वो गलत हो जाता है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि उस तरीके से जाऊं करूं, ऐसा मत किया करो कुछ। ठीक है, चलो ठीक है भाई, खत्म करते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। सबसे खुशी तो हमें इसी बात की हुई कि रोशनी को और श्रेया को समझ में आ गया आज रोटेशन मेथड, और प्रिंस को। ये तीनों के तीनों ना इतने परेशान थे। शिवम कुमार कह रहे हैं सॉरी सर, सॉरी वाली बात ही नहीं है यार, बात सॉरी वाली नहीं है शिवम। बात एक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आज अगर मैं आपसे ना ये चीज बोलूं तो शायद आप दूसरे किसी के साथ करो। देखो शिवम, एक बात ध्यान रखना, आप किसी से भी अगर पढ़ रहे हो, किसी से भी अगर आप कोई अच्छी चीज सीखते हो, तो आपको उसके पीछे की चीजें समझनी चाहिए, इसकी क्या मजबूरी है, क्या है। वो टीचर अगर हमेशा मक्कारी करके जा रहा हो,
आप ये भी तो देखो, अगर मैं 10 मिनट लेट आया तो मैंने आपको 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा पढ़ा के गया, मक्कारी तो नहीं करी। आपने वो नहीं देखा, वहां आपको ज्यादा मिल रहा है तो आप चांद बैठे रहे, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जबरदस्ती हीरो बनना है क्लास में। क्लास कैसे चलनी है कैसे नहीं चलनी है वो मैं डिसाइड करता हूँ, और मैं कर लूंगा अपने हिसाब से डिसाइड। ठीक है, आप मत बताओ उस चीज को, नहीं अच्छा लगता उस चीज को बताने पे, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्या चाहते हो, मतलब जैसे दूसरे सब है ऐसे करें हम भी, फिर अच्छा नहीं लगता ना, वो सब गलत बात होती है। क्योंकि आप लोगों से तो मुझे उम्मीद है यार, आप लोग मेरे बढ़िया स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, और ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें बात को बुरा लगा। मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगी, मुझे आपकी बात का तरीका बुरा लगा। किसी भी बात को कहने का तरीका होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूं तो आप बिल्कुल बोलिए, आप उसी तरीके से बोलिए, ठीक है। बट मुझे तो पता है मैं बुरा इंसान नहीं हूं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर मैंने फर्स्ट टाइम बोला है, कद्दू बोला तुमने फर्स्ट टाइम। सारे कमेंट है तुम्हारे मेरे पास, एक एक उठा के बता दूंगा मैं। चलो ठीक है, चलता रहते हैं सब, ठीक है दोस्तों। ये देखो कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, आप जैसा टीचर अभी तक नहीं देखा। ऐसे ऐसे कमेंट करने चाहिए, लव यू सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते, मजा ही आ गया, ऐसे कमेंट करना चाहिए। देखो नॉर्मली आपको पता है कि मैं कमेंट किसी के जल्दी लेता नहीं हूँ, किसी के कमेंट नहीं बोलता हूँ, ये आप जानते हो। आज मैंने क्यों बोला कि जब मैंने इतने दिनों तक देखा कि आप लगातार 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 लगातार, जैसे एक स्टूडेंट है यहाँ पर आईटी इंस्पेक्टर करके, उसकी आईडी है, वो मेरे को कमेंट करता है और मुझे बड़ा दुख होता है। वो कहता है सर थोड़ा सा जल्दी कर लिया करो, मेरा मतलब लाइब्रेरी का उसका टाइम रहता होगा, बंद हो जाती होगी लाइब्रेरी, जो भी बात हो। तो वो कहता है कि सर लाइब्रेरी का टाइम रहता है, जल्दी कर लिया करो। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये मुझे लगा। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, अगर मैं जल्दी, अब वहां पे क्या रहता है, उसको बैक टू बैक क्लासेस रहती हैं, कभी कभार इधर उधर हो जाता है। शिवम कुमार कह रहे सर 17, आप 17 साल के हो? शिवम तुम 17 साल के हो? बताइए। तुम बताओ, अपनी उम्र के 2 गुने से भी ज्यादा उम्र के व्यक्ति से बोल रहे हो, हैं? क्या आपको टाइम पे आना है तो पढ़ाइए, वरना मत पढ़ाइए, ऐसे मत करिए, हैं? बताओ, अपनी उम्र के डबल व्यक्ति से, 2 गुनी उम्र के व्यक्ति से। चलिए ठीक है। और सर कुछ नहीं है, सिंपैथी कार्ड खेल रहा है अब, सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। हाँ मुझे लग रहा है, थोड़ा सा अगर मैं इसको और हड़काऊंगा तो ये 7 साल का हो जाएगा अभी, और थोड़ी देर बाद तो कहेगा सर मैं तो पैदा ही हो रहा था, अभी आपने चिल्ला दिया मेरे ऊपर, मैं पापा को बुलाऊंगा अभी। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू, बाय।